अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइफाइड के बारे में है। टाइफाइड जो होता है वो उसको बड़ा बुखार भी कहा जाता है। देहात में, गाँव में उसको बड़ा बुखार कहा जाता है और बड़ी आँत का बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इससे बड़ी आँत जो है वो मुतासिर होती है। सम टाइम और जो ऑर्गन्स हैं बाकी वो भी इससे मुतासिर होते हैं। इसके जो सिम्पटम होते हैं, सॉरी, इसका जो कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज़्म होता है, वो एक जरसूमा होता है, बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी उसका नाम होता है। ये कंटामिनेटेड वाटर से या फूड से लगता है, यानी गंदे किस्म का पानी अगर पिया जाए या तालाब के के इर्द-गिर्द जो तालाब होते हैं और जोहड़ होते हैं, वहाँ पे सब्जियाँ अगर उगाई जाएँ और फिर वो पकाई जाएँ, तो जब वो पेट में जाती हैं, तो उसके बाद भी टाइफाइड होना मुमकिन होता है। उसके अलावा अगर गंदा पानी हम पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ऐसा ही देखा गया है कि उससे टाइफाइड हो सकता है। तो टाइफाइड की ये अक़साम होती हैं, उसके अलावा ये 101 से बुखार शुरू होता है और 102 और 3 और 4 तक चला जाता है। तेज़ बुखार होता है, पीरियडिकली होता है, यानी सुबह 11 बजे से ये स्टार्ट होता है या रात को अगर होगा तो 11 बजे होगा, फिर दोबारा ये सर्कल इसी तरह चलता रहेगा और इंतहाई सर्दी लगेगी और जिस्म में दर्द होगा, बैक में बहुत दर्द होगा और गर्दन की इस जगह पर शदीद खिंचाव और दर्द महसूस होगा। उसके अलावा सीने पर रैशेज़ भी इसके हो सकते हैं, यानी दाने से और एक्ज़िमा सा फ़ील होगा, इस तरह के दाने भी निकल सकते हैं। प्यास इस कदर शदीद होगी और पल्सा टीला के पेशेंट की तरह एक-एक घूँट पिएगा। पानी जो होगा वो ठंडा डिमांड करेगा पेशेंट कि मुझे ठंडा पानी चाहिए। उसे ऐसे लगेगा जैसे मुँह में छाले से निकल आए और छाले भी निकल आते हैं और गले से रोटी का निगलना बहुत मुश्किल होता है या पानी का निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और आँखें जो हैं उसमें बहुत सुर्ख़ी सी आ जाती है। इस तरह के सिम्पटम जो हैं टाइफाइड में पाए जाते हैं और वॉशरूम जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। और जब यूरिनेशन करने का अमल होता है, यानी पेशाब करते हैं, तो साथ में पोटी भी निकल जाती है, पता नहीं चलता, ऐसे होता है, यानी डायरिया की कंडीशंस जो होती हैं, उसमें आना शुरू हो जाती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि पेचिस की तरह का पेशाब और जो रेक्टम है, वहाँ से खून की अमेज़िश जो है, वो आना शुरू हो जाती है। इस तरह के सिम्पटम इसमें पाए जाते हैं। पेट में शदीद तरीन दर्द होता है। और खाना पचता नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट उसमें शुरू हो जाता है। नोज़िया, वॉमिटिंग, किचन का जो है स्मेल उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और पहले तो उसको खुशबू ही महसूस नहीं होती। अगर खाना उसके सामने रखा जाता है, प्रोटीन का खाना, यानी कोई चर्बी चिकनाई वाला खाना सामने रखा है, तो फ़ौरन वॉमिट हो जाएगी। पहले सेंसेशन आएँगे, फिर उसके बाद वॉमिट हो जाएगी और ज़रूरी नहीं है कि ओनली सेंसेशन आए, साथ में वॉमिट भी हो सकती है, यानी एक्शन भी साथ में हो सकता है। इस तरह के सिम्पटम इसमें पाए जाते हैं। तो ये बुखार है, ये 5 से 10 दिन में उतर जाना चाहिए, नहीं तो ये जिस्म के बाकी ऑर्गन्स जो हैं, उनको भी नुकसान पहुँचा सकता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। ये जिस लेडी को हो या घर में किसी भी इंसान को हुआ है टाइफाइड और उसके बाद वो खाना बनाती है या आटा गूँथती है, तो उसके जर्म्स आगे फैल सकते हैं। या वो घर में रह रही है, बिस्तर में है टाइफाइड, तो बिस्तर जो है उसे भी धूप लगवानी चाहिए, उसे नीट करना चाहिए, उसे वॉश करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो उसका जूठा पानी जो दूसरे लोग पीते हैं, तो उसे भी ऐसा है कि वह टाइफाइड का शिकार हो सकते हैं। तो बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए और खाना और किचन से भी ऐसे पेशेंट को दूर रखना चाहिए। जब वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएँ, तो उसके बाद उन्हें किचन में जाने की इजाज़त देनी चाहिए, अदरवाइज़ टाइफाइड वाले पेशेंट को एक-दूसरे से दूर रखना चाहिए। हम आ जाते हैं इसकी जो मेडिसिन है उसकी तरफ। इसकी मेडिसिन कभी भी जो ये पेट में कीड़े होते हैं, जो ये बैक्टीरियाज़ होते हैं, ये 15 से 20 दिन रहते हैं और लोग क्या करते हैं, जो एलो की मेडिसिन लेते हैं, वो 8 से 10 दिन मेडिसिन लेते हैं और जो उनके जर्म्स होते हैं, वो 20 दिन तक अप्रॉक्सिमेटली रहते हैं और जब ये 20 दिन तक रहते हैं, तो हमारे बहुत ज़्यादा जर्म्स हमारे अंदर रहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे बेहतरीन ये करना चाहिए कि हमें 20 दिन तक जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, उसे हम कंटिन्यू रखना चाहिए। और जब हम 20 दिन से लेकर आगे 40 दिन तक इसका इस्तेमाल करते हैं, तो दोबारा टाइफाइड नहीं होता।
तो इसकी जो मेडिसिन है यानी होम्योपैथी की मेडिसिन हमें अप्रॉक्सिमेटली 2 मंथ तक इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि पेट में वो जर्म्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ और किल हो जाएँ। तो इसके लिए बप्तीशिया क्यू बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साथ में अगर पेट में बहुत शदीद दर्द है तो आर्सेनिक अल्बा बहुत अच्छी मेडिसिन है, 30 से यूज़ करनी चाहिए। फिर इसी तरह अगर कोई बड़ी एज का है तो 200 में भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपके बॉडी में बहुत शदीद दर्द है और बेचैनी और बेकरारी साथ में है टाइफाइड में और दिल बहुत शदीद घबरा रहा है तो आर्सेनिक अल्बा और रस्टा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये हमें मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मगर ये आप याद रखिएगा कि टीबी का और टाइफाइड का इन दोनों को प्रोलॉन्ग इस्तेमाल है। टीबी का तो 6 महीने से 1 साल तक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए और जो टाइफाइड है उसका अप्रॉक्सिमेटली 2 मंथ तक इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बाद में ये जर्म्स उसी मेडिसिन के आदी हो जाते हैं और दोबारा जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और हमारा जो मर्ज़ है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है और हम ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। और फिर जो पेशेंट हैं वो कहते हैं पहले हम इस डॉक्टर के पास गए थे और पहले हम ठीक हो गए और अब नहीं हो रहे, तो वजह उसकी क्या होती है कि पेशेंट बहुत कम दवाई का इस्तेमाल करता है। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ कोट करनी थी कि बप्तीशिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, बप्तीशिया को क्यूब में लेना चाहिए और उसके 10-10 कतरे जो हैं 3 टाइम में लेने चाहिए और ये 2 माह तक कोर्स चलेगा। इसी तरह जो आपने आर्सेनिक अल्बा लेनी है 30 वो 2-2 कतरे ज़ुबान पर ले लेने चाहिए और चाइना क्यू अगर आपने साथ में लेनी है तो चाइना क्यू जो है उसके भी 10-10 कतरे और रस्टॉक जो है वो बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो उसके लिए आपको रस्टॉक यूज़ करनी चाहिए और रस्टॉक 30 जो है उसको 2-2 कतरे ज़ुबान पर लेने चाहिए 3 टाइम में। तो ये है इसकी मेडिसिन लेने का तरीका। अगर आपको ये पसंद आया हो टॉपिक तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।